पैठे गांव में। तो उसकी कथा उज्ज्वल नीलमणि में लिखा है रूप गोस्वामी जी ने कि वहां श्री कृष्ण के प्रेम का इतना प्रभाव था कि उनके प्रेम के आगे श्री कृष्ण का छल नहीं चल पाया। वो अनन्य है श्री राधिका रानी। ये वहां पर पैठे गांव में लीला हुई है, ये हमने सुनाया भी था वहां पर यात्रा के प्रसंग में। तो ये हमने इसलिए कहा कि ये गोपियां हृदय स्पृश कह सकती हैं कि उन श्री कृष्ण की हर लीला, हर मुद्रा, उनका रूप उनके हृदय के आर पार हो गया है। उनके हृदय को कोई भी दूसरी चीज छू नहीं सकती है, न परिवार न संसार। जो मेरो यह लोक जाएगो और परलोक न सायरी। नंद नंदन को तऊ न छानू, मिलूंगी निशान घुमारी। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, कहाँ करे गो कोरी। हो तो चरण कमल लिपटानी, होनी हो सोहरी। गृहपति मातु पिता मोहित्रा सतत, हसत बटा मूलो गरी। घर में मां, पिता, पति, ये सब हैं। मातरः पितरः पुत्राः भ्रातरः पितयश्च वः, विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मां क्रुद्धो बंधु साध्वसम। याद दिलाने पर भी नहीं याद आ रही है, इसीलिए गोपियां कह सकती हैं हृदय स्पर्श अपने को। श्री कृष्ण याद दिला रहे हैं। जब गोपियां पहुंचती हैं उनके पास रात में वंशी सुन करके, तो श्याम सुंदर स्वयं याद दिलाते हैं, अरे तेरी मां कोई कुमारी कन्या है, तेरी मां दौड़ती आ रही होगी, हमारी लाली कहां चलेगी रात में। मातरा पितरः। दूसरी लड़की से कहा कि तेरा पिता ढूंढ रहा होगा पागल की तरह। कोई ब्याही थी, उसके गोद का बच्चा था, उसको याद दिला रहे हैं, तेरे गोद का बच्चा रो रहा होगा। पुत्रा, किसी के भाई, ये सब दिला रहे हैं याद, लेकिन इसको कहते हैं कि इनके याद दिलाने पर भी कुछ याद नहीं है। याद है तो एकमात्र श्री कृष्ण याद है। इसको हृदय स्पर्श कहते हैं। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः, विचिन्वन्ति अपश्यन्तो मां क्रुद्धं बंधु साध्वसौ। इसको बार बार याद दिलाने पर भी कुछ याद ही नहीं आता उनको। और वो कहती हैं, तन्ना प्रसीद। उसका जवाब देती हैं, तन्ना प्रसीद वृजनार्दनत्तेऽघ्रिमूलम् प्राप्ता विसृज्य वसती त्वदुपासनाशा। क्या बात है! एक एक शब्द ऐसे हैं, हीरा मोती भी इनके सामने कुछ नहीं है।
श्याम सुंदर से कहती हैं कि तुम हमसे कहते हो। कुमारी लड़की बोली कि तेरी मां बुलाती होगी, रोती होगी। पति वाली बोली कि तुम कहते हो कि तुम्हारा पति ढूंढ रहा होगा। बच्चे वाली से कहा था तेरे गोद का बच्चा रो रहा होगा। लेकिन बात यह है श्री कृष्ण, तन्ना प्रसीद, बात यह है कि तुम प्रसन्न हो। हे ब्रजनार्दन, हे विरह को नष्ट करने वाले, तेंग्री मूलम, हम तुम्हारे चरणों के पास कैसे आएंगे मालूम है? रास बिहारी लाल बोले बताओ। बोले सुनो, हम ऐसे आई हैं, विसृज्य वसती, जहां जहां हमारे घर थे बसती बहुवचन दिया है। किसी का गांव बरसाना था, किसी का गांव संकेत था, कोई नंदगांव की थी, कोई आगे बिठैन की, कोई गिड़ो की, कोई अष्टमा सखियों में डभारा गांव, कोई करेला की, कोई कमई की। यानी सबके अलग अलग जो निवास थे, घर थे। बसती माने अपने अपने सब गांवों को, घरों को हम भूल चुकी हैं। कहां हमारे गांव है, हमारे कहां घर है, वो सब हम भूल गई हैं और तब आई हैं। इसको आना कहते हैं। प्राप्ता विसृज्य वसती तदुपासनाशाह, क्यों आई हो? अरे अपने अपने गांवों को छोड़ा, कोई गिरिराज जी की थी, कोई गोकुल की थी, कोई कोनई की है, कोई कहीं की है, कोई पर्वतीय क्षेत्रों से इधर चले जाओ आदि बद्री की है, कोई कहीं की है। बोले त्वद उपासना आशा, तुम्हारे उपासना की आशा से आई हैं। यानी भगवान की ओर चलने के समय ये जरूरी है कि हमने कितनी आसक्ति छोड़ी, ये भी जरूरी है सबसे पहले। अगर आसक्ति नहीं छोड़िए तो फिर तुम ठीक से चल नहीं पाओगे। आज नहीं तो कल रुक जाओगे। कहीं भी अटक रहेगी तो वहां रुक जाओगे। जरा से भी अटक रहेगी तुम्हारे मन में, आज नहीं कल तुम्हारी गाड़ी लुढ़क जाएगी। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में 15वें अध्याय में 3रे श्लोक में कि भजन करने चले हो, भजन करने के पहले अपनी आसक्ति को छोड़ो, तब चाल आएगी। न रूपमस्येह न तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम्, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। एक बहुत पैनी तलवार ले लो। तलवार काहे की? असंग, असंग माने आसक्ति नहीं रखना। उस तलवार से पहले अपने जो हाथ पांव तुम्हारे बंधे हुए हैं संसार की आसक्ति में, बहू रानी में है, बेटा जी में है, बेटी जी में है, या जहां जहां बंधा हुआ है, मित्रों में है, ससुराल में है, किसी के जीजा में, किसी की साली में, किसी के सरहज में 50 बंधन है, रस्सियां हैं। मन है कि जाने कहां अटक जाए। इसका मन को कोई ठिकाना थोड़ी लगता है कि कहां अटकेगा। अरे किस कुआं में गिरेगा इसका कोई पता नहीं, और किस कुआं में तुमको डालेगा इसका पता नहीं। ये मनी राम जी ऐसे हैं कि ये कहां ले जाके तुमको डाल देंगे कुछ पता नहीं। बड़े से बड़े घर की लड़कियां भाग जाती हैं और तुच्छ लोगों के साथ भाग जाती हैं। क्यों?
मन आवारा बन गया, जाने कहां मन पटक देगा पता नहीं। हमने कल बताया था ना कि मन की चेतना गायब हो जाती है। चेतना जब गायब हो गई तब चेतना गायब होने से जड़ हो जाता है मन। जैसे जड़ बुद्धि में पता नहीं पड़ता है उचित क्या अनुचित क्या, ये हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये रिश्ते में क्या लगता है, ये सब कुछ नहीं सोचता मनुष्य। जड़ बुद्धि वाला तो फिर वो कामी हो गया, अब वो उचित अनुचित नहीं सोचता है। तो मन ऐसी विचित्र है, भगवान बोले जब तक तुम मन की आसक्ति नहीं काटोगे ये किसी न किसी कुआं में ले जाकर गिरा देगा, किसी न किसी कुआं में गिरा देगा, जरूर गिराएगा। कहते हैं कि सब लोग कहते हैं भगवान के पास चलो, चलना चलना सब कहे बिरला पहुंचे को, ये सच्ची बात है, ये हर आदमी अनुभव कर सकता है। मैं भी अनुभव से कह रहा हूं, सब आदमी अनुभव से। हमारे पास जाने कितने 50-50, 60-60 लड़के रहते थे यहां किसी जमाने में, और आंसू बहाते थे कृष्ण विरह में, ऐसा रोते थे किसी जमाने में। आज कृष्ण कहां है पता नहीं, बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ाया करते हैं। वो आंसू कहां से सूख गए राधा रानी के लिए, कृष्ण के लिए, और यहां की बुराई किया करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि चलना चलना सब कहे बिरला पहुंचे को। क्यों? बोले दो घाटी ऐसी है उसमें गिर के मर जाता है, एक कंचन एक कामिनी, दुर्गम घाटी दो है, ये दो घाटियां हैं। एक तो कंचन और एक कामनी। कंचन माने पैसा, आफत लग जाती, साधु बन गए फिर भी टिकट काटते डोल रहे, चंदा चिट्ठा की रसीद और ले जाके बैंक में जमा कर रहे, और बैंक में उसके बाद मर गए महात्मा जी, सब पैसा सरकार ने खा लिया, और सारा पैसा का पाप टाट पर हमारी गया। गवर्नमेंट खाई, गवर्नमेंट के लाडले बेटे हैं, सब कमा कमा छोड़ जाते हैं। तो एक तो कंचन की घाटी, एक कामनी है। कामनी सब जानते हैं, स्त्री। तो यानी आसक्ति जहां भी थोड़ी रह गई तो वो खत्म, वहां से अध्यात्म खत्म हो जाता है, वहां से वही गाड़ी खत्म हो गई, रुक गई, अब आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे इंजन में पानी भर गया, फेल हो गया, अब धक्का लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो 10-10 आदमी धक्का लगाओ तो गाड़ी फेल हो गई। इसीलिए भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, पहले तुम अपने बेड़ी को काटो, तब तुम चाल देखो किस चाल से तुम चलते हो, तब गति आएगी, नहीं गति नहीं आएगी। एक उदाहरण देते हैं बड़ा अच्छा, कि एक बार इलाहाबाद का कुंभ, सब लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ा नामी होता है, कुंभ मेला पड़ा। तो ये मथुरा में सब लोग जानते हैं, 24 लोग बड़ी भांग घोटती है इनकी। हमारी यात्रा जब आती है बल्लभ कुल की, तो देखिए महाराज हर जगह सिल्लोड़ा पर घोटा घोटी हो रही है, और ये गोला छान करके और फिर संध्या को दाल बाटी वगैरह मारते हैं। तो वो 24 लोग बोले, 4-5 थे, बोले चलो एक बात है, इलाहाबाद कुंभ नहाया में, बोले चलो, बोले भांग छान के ऐसा करो
नाव पर बैठ जाओ और जमुना जी मैया की किनारे से नाव खेते चलो, नाव से चलेंगे इलाहाबाद। हुआ तो एक बोले हो 24 लोग आपस में बातें, अरे राण के वहां की बोली उनकी। बोले कहाँ कह रहे हो यार? ये इलाहाबाद पहुंच गए हम लोग। बोले हाँ इलाहाबाद तो पहुंच गए। बोले हाँ बात तो यहाँ बड़े नाहरी बार हैं। हाँ बोले इलाहाबाद के घाट तो कुछ मथुरा कैसे लगे? बोले हाँ बात तो सही, मथुरा कैसे लगे, कुछ ऐसी बात है। बोले अच्छा। बोले हाँ, अरे यहाँ के आदमी मथुरा कैसे लगे? बोले हाँ, अरे ये तो झुंझुनिया आ गए, देख लो मथुरा तो यूं है इलाहाबाद। अरे तू कैसे आया इलाहाबाद? तो बोले कि इलाहाबाद कहाँ है, ये तो मथुरा है। बोले अरे मथुरा कैसे? सारे हमने सबरी रात नाव चलाइए। बोले अरे नाव तो चलाइए, नाव तो खोली नहीं, सुस रहे हो? नाव तो खूंटा में बन रही है। अरे बोलने कही हम नशा उतर गए। बोले सबरी रात नाव खूंटा से बंधी है और वहां तो बात वहीं की वहीं बात। तो भजन में इसीलिए ये बात जो ठाकुर जी कह रहे हैं गीता में, ये बड़े महत्व की है। भजन करने के पहले श्याम सुंदर ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। आप भजन के पहले अपनी आसक्ति को काट करके फिर चलो, फिर चाल देखो, उपासना की चाल देखो, अनुभव की चाल देखो, चमत्कारों की चाल देखो, हर चीज का चमत्कार देखो। अब जब तुमने खूंटा से अपने को बांध रखा है, खूंटा क्या है? ये दो चीजें, चलना चलना सब कहे, बिरला पहुंचे को, एक कंचन एक कामिनी, दुर्गम घाटी दोए। साधु बन गए हम लोग, पैसा जोड़ते हैं, बैंक में जमा करते हैं, अरे घाटी में जाके गिर पड़े, अनात्म वस्तु को संग्रह करने लग गए। अब प्रभु कहां से मिल जाएंगे? ये जितनी घाटियां हैं, इनमें आसक्ति होने पर अनुभव नहीं हो सकता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं ततः परम तत्परमार्गितव्यम। उसी तीसरे के आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं, प्रमाण देख लो 15वें अध्याय में, तब तुम ईश्वर की खोज करने चलना। ततः, उसके पहले खोज करने चलोगे, कुछ हाथ तुम्हारे नहीं पड़ेगा, धोखे में तुम उल्लू बनते रहोगे। भगवान के शब्द है ततः परम। ततः परम, ततः माने आसक्ति को काटने के बाद तुम खोज करने के हकदार भय हो। आसक्ति को रख करके अब तुम धोखा देते हो अपने आप को। अरे परमात्मा को तुम क्या धोखा दोगे? तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, खूंटे से बांध करके नाव चला रहे हो तुम। ततः परम, आसक्तियों को नाश करने के बाद तत्परमार्गितव्यम, उस परमात्मा को खोज करने के लिए चलो। क्या ध्रुव को नहीं मिले? क्या प्रहलाद को नहीं मिले थे? लेकिन हम धोखे में हैं, हम अपना गला काटते हैं, हम अपनी आसक्तियों को संसार में बांधते हैं, पैसे में बांधते हैं, कोई आश्रम में बांधते हैं हम लोग, कोई कुटिया में बांधते हैं। हाय 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 हाय, अरे परमात्मा कहां से मिलेगा भाई? ततः परम तद परमार्गितव्यम, तब ढूंढो उस परमात्मा को। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जहां जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता है, और हम लोग लौटने का काम कर रहे हैं। बैंक की रसीद लेके बैठे रहते हैं कि अब इतना हुआ, इस महीने में इतना ब्याज हो जाएगा, फिर उसके बाद इतना निकालेंगे, इतना जमा कर देंगे। ये सारा काम लौटने का है, और जबकि वहां प्रभु के यहां से जाके लौटना नहीं होता है। हम लोगों का आचरण क्या है? ततः पदम परम तत्परमार्गितव्यम, और यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, और तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। भगवान बोलते हैं अर्जुन, इस तरह से शरण में जा, शरण में जा उस प्रभु की। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, ये सारा संसार जिससे बना हुआ है,
उस बनाने वाले की इस तरह से शरण में जा। कैसे शरण में जा? ये सब बवाल छोड़ करके, आसक्तियों को छोड़ करके और फिर जा। हम लोग आसक्तियों को सुरक्षित रखते हैं, डिपॉजिट रखते हैं, फिक्स्ड रखते हैं, होशियार बनते हैं, तो इस तरह से भगवान नहीं मिलते हैं। एक गीता की बात छोड़ दो, मान लो आप कहोगे तो भाई ज्ञान वालों के ज्ञान की बात नहीं है। भगवान ने जो कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये तो सबके लिए कहा है। शरणम प्रपद्ये, आप देखिए ना, भक्तों के लिए कहा है। लेकिन बहुत से लोग बहस करने वाले ऐसे होते हैं, वो बाल में खाल निकाल देते। एक सज्जन थे, मैंने उनसे कहा कि भाई आसक्ति छोड़ के चलना चाहिए। बोले तो ज्ञान मार्ग की बात है महाराज। लब से ऐसी लपसी चाट गए कि बस अब पूछो, पढ़े तुम नहीं, लिखे नहीं, यानी हम ये नहीं कहते कि हम बहुत पढ़े हैं, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि शब्द क्या कह रहा है। अब आप ही देख लो इस श्लोक में, चौथे श्लोक में, कि शरणागति भक्त के लिए बात कही गई है। तथा परम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया और तमेव चाद्यम शरणम प्रपद्ये। ये शरण का, ये शरण क्या है? ज्ञान मार्ग है। यानी भक्तों के लिए भगवान ने कहा, लेकिन वहां भी ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि बस तड़ाक बात काट देते हैं, क्योंकि आसक्ति छोड़ना उनको बुरा लगता है। अरे भगवान कृष्ण वही कह रहे हैं, अगर तुम संस्कृत नहीं समझते तो हिंदी समझ लो। संस्कृत नहीं समझते, मान लो हिंदी समझो। विभीषण से भगवान राम कहते हैं शरणागति के प्रसंग में कि देखो विभीषण, सब कर ममता ताग बटोरी। अब इसमें कोई संस्कृत नहीं है, ये सरल हिंदी है। जहां जहां तुम्हारी ममता है, आसक्ति है, उन सब ताग मने धारों को बटोर इकट्ठा करके मम पद मनई बाज बटडोरी। जहां जहां है, तन धन भवन सुहृद परिवारा जननी जनक, हाँ, ये जितने भी जगह है, माता है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, तो आसक्ति छोड़ने के नाम पर आदमी चिढ़ जाता है। आसक्ति छोड़ने के नाम पर उसको बात बहुत कड़वी लगती है, और हमने यहां तक देखा है भैया वो बैर करने लग जाता है। एक हमारे पास छोटा सा लड़का रहता था, उसकी बुआ भी रहती थी। अब वो लड़का ऐसा उद्यमी था कि मंदिर में चाहे जिस कोठरी में टट्टी फिर जाए, ऐसा वो बदमाश लड़का। बहुत पुरानी बात है। और उसका पक्ष ले बुआ। हमने कहा कि देखो आसक्ति नहीं रखो तुम, इस तरह से बच्चे को सुधार नहीं होगा, तो बैर हो गया सारा परिवार से। ये जीव आसक्ति नहीं छोड़ना चाहता है। जब तुम आसक्ति नहीं छोड़ोगे तो तुमको अनुभव नहीं होगा, ये चाल नहीं आएगी, तो अध्यात्म की चाल नहीं आ सकती। अब देखो यही गोपी कह रही हैं, गोपियां कहती हैं, श्री कृष्ण से कह रही हैं, साक्षात श्री कृष्ण सामने हैं कि महाराज तन्ना प्रसीद वृजनार्दन तेंग्रिमूलम। क्या बात है, कैसे शब्द हैं, जैसे कोई वीरांगना जा रही हो युद्ध क्षेत्र में। लोक वेद की कठिन श्रृंखला और तोड़े गोपी वीर, ये वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपनी आसक्तियों को खत्म कर दिया। कहती हैं, हे कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न हो, तुम ब्रजनार्दन हो, विरह के नाशक हो, हम आई हैं तुम्हारे पास। प्राप्ता विसृज्य वसतीस, जाने हमारे किस गांव में घर थे, वो गांव भूल गई, घर भूल गई, तद उपासनाश्रा, तुम्हारी उपासना की इच्छा चाहिए। तो क्यों कहा उन्होंने? आसक्तियों को छोड़ा था। पहले कहा दूसरे श्लोक में प्रणय गीत में
यत्पत्य सुहृदामनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्त्वेवमेव उपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम कुल बंधुरात्मा। अरे तुम सिखाते हो अपने अपने पतियों की सेवा करो, बेटों का पालन करो, सब कुछ तुम ही तो हो, तुम ही संसार की आत्मा हो, तुम ही पति हो, तुम ही सब कुछ हो। और एक बात और है, श्याम सुंदर, हमको तुम वैसे से गमारी समझते हो, हैं? जो चतुर होगी संसार में वो इन दुख के पुतलों को, पति पुत्रादि को छोड़ करके तुमसे प्रेम करेगी, जो परम चतुर होगी। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशलाः स्वात्मन। गोपियां कह रही हैं, अरे तुम आत्मा हो सबकी कृष्ण, हमको तुम ज्ञान देते हो, उल्टा पाठ पढ़ाते हो। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशलाः, कुशल जो होगी वो तुम आत्मा से प्रेम करती है, और जो बुद्धू होती है वो इस संसार से प्रेम करती है, लोक वेद के धर्मों को पालन करती है। और जो कुशल होती है वो लोक और वेद को छोड़ करके तुमको एकमात्र पकड़ लेती है। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशलाः स्वात्मन। और नित्य प्रिय पति सुतादिर्भिरार्त दैहिकीम। और जितने पति पुत्र हैं इनके प्रेम में आरती मने अंत में दुख ही मिलता है, अनंत कष्ट मिलता है। आज तक की कोई भी सुखी नहीं हो पाई है। तन्ना प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंद्या। अरे हमारे इस प्रेम के इस बंधन को मत काटो, प्रेम की डोर को मत तोड़ो। आशामृताम त्वयि चिरादर अरविंद नेत्र। यानी गोपियों की वीरांगनापन को, जिनको इतनी भी आसक्ति नहीं थी, उनके शब्द आप देखिए, क्या कोई वीर स्त्री भी हो सकती है। मैं कहता हूं कि इतिहास में बड़ी बड़ी वीरांगनाएं भई हैं, जिनका हम पढ़ते हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, सब तो नहीं पढ़ते हैं। हम एक आध उदाहरण देंगे अभी आपको। तुलना कीजिए गोपियों से, ईमानदारी से तुलना करो। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं कि आप समझोगे हम गोपियों का पक्ष ले रहे हैं। हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, हाड़ा रानी का उदाहरण दे रहे हैं। ये हाड़ा रानी औरंगजेब के समय में भई है, चूड़ावत रावत की नई बहू थी। रूपनगढ़ की लड़की रूप कुमारी या चंचल कुमारी भी कई नाम थे उनको। हमने एक दिन सुनाया था, जब जबरदस्ती औरंगजेब ब्याहने के लिए फौज लेके जब चलता है तो उस लड़की ने चिट्ठी लिखा था उदयपुर के राणा के राज सिंह के लिए, अरे सिंघनी को एक गधा ले जा रहा है, तुम क्षत्रिय हो तो आ जाओ। यवन लोग गधे ही तो हैं। सिंघनी के लिए आज एक गधा आ रहा है, यदि तुम्हारे शक्ति है तलवार में तो हमको बचा लो, और नहीं तो मैं तो गधे को पसंद नहीं करती, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। उसे सोच लिया था कि औरंगजेब मुझे ले जाएगा जरूर यहां से, क्योंकि हमारे पिता डरपोक हैं, लेकिन मुझे छू नहीं पाएगा। ये प्रतिज्ञा थी उसकी। उदयपुर के राणा का लड़का राज सिंह कहता ठीक है हम जाएंगे बचाने। लेकिन सवाल यह था कि सारी औरंगजेब की सेना को रोकेगा कौन? लड़की को वहां से लेकर के भागेंगे हम बीच में से छीन करके, लेकिन सेना को रोकेगा कौन? मामूली बात थोड़ी, बड़ी भारी फौज थी, सारी दिल्ली की फौज थी। चूड़ामत बहुत बड़े सरदार और वीर थे, बहुत भारी। उन्होंने बीड़ा लिया कि मैं औरंगजेब की सेना को आगे नहीं बढ़ने दूंगा जब तक आप पहुंच नहीं जाओगे।
लौट करके ब्याह नहीं कर लोगे तब तक औरंगजेब की सेवा। ऐसे से बड़े बहादुर भाई हैं भारतवर्ष में, ऐसा थोड़ी है। अरे आज ये सब हिजड़े बैठे हैं जिनमें हिंदुत्व नहीं है, जिन्हें धर्म की निष्ठा नहीं है। ऐसा कड़ा शब्द हम कहते हैं, अगर किसी को बुरा लगे तो लग जाए। हम सब लोग अपने को कुछ नहीं समझते हैं, कोई धर्म की निष्ठा नहीं हमारे समाज में, कोई धर्म की आस्था नहीं दिखाई पड़ती है। हर व्यक्ति धर्म को लूट रहा है, धर्म को खा रहा है, धर्म के पीछे पैसा भोग इकट्ठा कर रहा है, धर्म की आस्था दिखाई नहीं पड़ती है। हमारे समाज की दुर्दशा है। राव चूड़ा सरदार चूड़ामणि बोले कि हम जा रहे हैं, लेकिन जिस समय नगाड़ा बजा याद आई नई बहू की, उसका मुंह भी नहीं देखा है, हाड़ा रानी का। मैदान में से भेजा उन्होंने अपना सेवक, बहुत बड़े सेनापति थे, कि जाओ उनसे कहो कि कोई निशानी दे हमको, लौटना मुश्किल है। नौकर गया, घूंघट में थी वो, आखिर तो बड़ी भारी राजकन्या थी। पर्दे के बाहर खड़ा हो गया, दासी से पूछा ये क्या कहता है? बोले सरदार कह रहे हैं कि हमारा लौटना मुश्किल है, कोई निशानी दे दो। तो कहती क्या है कन्या? अरे क्या कोई मर्द भी ऐसा वीर हो सकता है? कोई मर्द भी इतना वीर नहीं हुआ है। स्त्रियों में वो वीरता थी। वो बोली कि जाओ कह दो राजपूत लोग युद्ध में जाते समय किसी की याद नहीं करते हैं। इस तरह से पति के लिए उसने कहा फटकार करके। वो फिर गया, जाने के बाद उसने कहा, फिर वो सरदार बोले चूड़ामणि जी कि मेरे जाने के बाद वो सती होगी कि नहीं होगी? उनका मतलब इतनी सुंदर कहीं दूसरे को न पकड़ ले। फिर दोबारा गया वो, फिर बोला कैसे आया तू? बोले कह रहे हैं कि हमारे बाद सती होगी कि नहीं है, उनको शंका है। पर सुनो निशानी ले जा। वो खड़ा हो गया वहां पर्दे के बाहर, और राजपूत वीरांगना थी। तलवार निकाल करके और पहले अपने एक हाथ से बालों को पकड़ा, और बालों को पकड़ करके और बोला मैं निशानी दे रही हूं, ये सरदार को भी ले जाके दे देना। वो पर्दे के भीतर बोल रही है, और उसको क्या पता कि यहां तलवार निकाल लिया है। बालों को पकड़ करके तलवार का वार मारा, अपना सिर खच कट गया और ये पकड़ा दिया। पर्दे के बाहर हाथ है, सिर एक आध सेकंड जान रहती है। छिपकली की जब पूंछ कट जाती है ना, उसके बाद भी वो फड़फड़ाती है। कांप गया, उसने सिर को ऐसे पकड़ा और ले जा करके चूड़ामणि जी को दिया। ये निशानी है, उन्होंने दिया है। कांप गए सरदार जी, बोले हम क्या वीर हैं। जितने राजपूत थे कांप गए, बोले हम क्या वीर हो सकते हैं हम लोग। अब बोले उसने ये और कहा है कि मरने के बाद तो सभी जाती हैं, सती होने के बाद स्वर्ग। पति के मरने के बाद मैं पति के जीते जी सती हो रही हूं। एक ऐसा इतिहास में उदाहरण रखा। अब देखिए ये उदाहरण, हालांकि समय हो गया, एक आध मिनट और लेंगे। इधर देखिए गोपियों का, अब तुलना कर लीजिए। अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद भावना युक्ता दध्युर्मीलितिलोचना। बंद कर दिया गोपी को कि कृष्ण से तू मिलने नहीं जा सकती है, किवाड़ में बंद कर दिया। बोले ठीक है तुम नहीं भेजना चाहते हो, ताला लगा दो, साकर लगा दो। बैठ गई वहीं पर। वहां तलवार भी नहीं है, छुरी भी नहीं है। कृष्ण का ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद योगाग्नि भी नहीं, प्रेमाग्नि। ये प्रेमाग्नि क्या होती किसी दिन सुनाएंगे, समय हो गया है। प्रेमाग्नि से भी पंचकोश जल जाते हैं। दहत्यवीर्यम हृदयम जीवकोशम पंचात्मिकम योनिम योत्थितोग्नि। ये किसी दिन हम समझाएंगे आपको।
कि कैसे कैसे पंचकोश चलता है प्रेमाग्नि से। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम, और उसी समय तुरंत एक शरीर छोड़ दिया। अब बताइए, ये तुलना कर लो कि कैसी गोपियां वीरांगना थीं, क्या इनके हृदय में कोई आसक्ति रह गई थी? इसीलिए यहां पर सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि ये गोपियां, ये श्री कृष्ण कहती हैं कि हृदय स्पर्श तुम्हारी ही क्रीड़ाएं, तुम्हारी ही लीलाएं हमारे हृदय में घुस सकती हैं और कोई दूसरा नहीं कह सकता है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहति संविदो, प्रसाद ले जाओ, या हृदय स्पर्श कुहकनो